हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले हैं। एकेडमिक मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। जो रिजल्ट का जो अभी एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, कब आएगा रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट, उस पर मैं वीडियो एक बना रहा हूँ। ये ना कट ऑफ के बारे में है, मैं थोड़ा बहुत बता दूँगा। और बेसिकली ये है कि रिजल्ट आप जान रहे हैं 2 महीने होने को हैं। होने को क्या है, आज 12 तारीख हो गया तो हो ही गए 2 महीने। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर को, और अभी आज 12 नवंबर है। तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। काफ़ी लोग एंग्जाइटी में होंगे क्योंकि कट ऑफ का वो चलता है ना, कितना कट ऑफ जाएगा। PPSC ऐसा रैंडम भी पेपर सेट करता है कि पता नहीं चलता है कट ऑफ क्या रहने वाला है। उस कारण काफ़ी लोग जिनका होने भी वाला होगा, ये वीडियो को देख रहे होंगे, उस टाइम शायद वो एंग्जाइटी में होंगे। और जब बाद में वो अपना जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो PDF में नाम देखेंगे। तो ये होता है, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अपने अपने खुद के एग्जाम्पल से। जब मैंने 70 BPSC दिया था, 13 दिसंबर को हुआ था, याद होगा आपको। उस टाइम तो और क्या था ना कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैं 2024 में ही ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था 70 BPSC। तो उस टाइम का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद आप जानते ही होंगे उसमें तो और इतना सारा बवाल हुआ था, ठीक है। उस टाइम पेपर को ये हल्ला हुआ ना कि बहुत ज़्यादा ईजी पेपर है, ठीक है। उसका नुकसान ये हुआ कि जैसे, मतलब नुकसान क्या बोलें, एक वो चलने लगा हर जगह, आप भी सुन रहे होंगे अगर दिए होंगे तो, कि कट ऑफ 110 प्लस रहेगा। मेरे ऑब्वियसली 110 नहीं बन रहे थे, पर एक अच्छे मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, 100 के करीब थे। तो उसका कारण क्या हुआ कि जब मैं रिजल्ट देखने, मतलब वो होता है ना कि रिजल्ट आप 21 को OMR जो है वो बंद हो गया था उसका, ठीक है। और था कि रिजल्ट अब आ सकता है 1-2 दिन में, क्योंकि BPSC उस टाइम जल्दी भी कर रही थी, वो कोर्ट केस चल रहा था। तो एक और कोर्ट केस का भी टेंशन था। मेरा एग्जाम अच्छा गया था तो लग रहा था कहीं फिर से ना देना पड़े, और देना पड़े तो फिर से कहाँ दूर। एक तो बिहार भ्रमण भी करवाता है ये लोग, उस कारण से एक वो टेंशन था। तो 21 को OMR खत्म हो गया था, 22-23 को, और ये कट ऑफ 110 प्लस सुन रहा था मैं, ठीक है। और बहुत आप देखेंगे बहुत लोग बोल रहे थे 110 प्लस कट ऑफ जाएगा, 110 प्लस, जैसे 67th में गया था 117, उतना कट ऑफ चल जाएगा। बिल्कुल ईजी पेपर था, दरोगा लेवल पेपर था। तो कोई कह रहा है कि बिहार पुलिस लेवल पेपर था, कोई कुछ भी कहा जा रहा है, क्लर्क लेवल पेपर था, कुछ भी। इसका वो हुआ कि ना कि पूरा, एक तो समझिए कि दो, ये मतलब अप्रॉक्स 1.5 महीने के आसपास दिए थे वो। ये 21 OMR बोल रहा है, जनवरी की बात है, ठीक है। मतलब वही 40-42 दिन के आसपास रिजल्ट उन्होंने दिया था। मैं बता रहा हूँ 21 को OMR, तो चलिए अब वो काउंटडाउन चालू हुआ। जैसे आपको 8 के बाद से काउंटडाउन चालू हुआ कि कब आएगा रिजल्ट, 9 को संडे था। तो ये ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है। मैं जैसे लाइब्रेरी में बैठा रहता था, ठीक है। लाइब्रेरी में गया, वहाँ पढ़ नहीं पाओगे। वहाँ पढ़ोगे लिए दिमाग में लगेगा, बार बार टेलीग्राम खोलोगे, बार बार BPSC का वो खोलोगे, बार बार यूट्यूब खोलोगे कि क्या होगा, क्योंकि दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं ना। एक तो आपको वो चीज़ होता होगा कि क्या हो गया कि कितनों का अच्छा, जैसे लास्ट टाइम मेरा अच्छा आ रहा था, ठीक है, मैं आराम से क्लियर किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ये लोग बोलते हैं कि मतलब दिमाग में चलते रहे कि यार नहीं होगा, होगा क्या होगा। मतलब बहुत लोग निकालने वाले भी इस टाइम एंग्जाइटी में चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना विश्वास मानिए कि इस पर थोड़ा सा आपको इस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा शांत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत रैंडमनेस की तरह भाग रहे हैं। थोड़ा कोशिश करिए लोगों से बात करने का। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वेब सीरीज़ देख लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए, अगर पढ़ पाएँ तो अच्छा है, नहीं तो 1-2 दिन अगर नहीं भी पढ़िएगा तो ऐसा इतना दिन अगर नुकसान आपका हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में आप वो चीज़, आप जैसे ही आगा जो भी होगा, अच्छा होगा ख़राब होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ दिमाग कैसे गलत सोचता है हमेशा। 71st BPSC मैंने दिया। मैं बार बार अपना मार्क्स बता चुका हूँ, 108 मार्क्स मेरे आ रहे हैं। तो मैं ऐसे कैलकुलेट भी किया था तो 108-105 के आसपास प्लस आ रहे थे। मतलब 100 मेरा इनिशियली 111 आ रहा था, लेकिन फिर इन्होंने 2-3 क्वेश्चन जो है उसको जो आया ना वो रॉन्ग किए, वो फिर तो जो चेंज किया उन्होंने। तो उससे क्या हुआ कि फिर और कई आप दूसरा आंसर की मिलाते हैं तो नंबर घटते हैं। तो फाइनली मेरा 108 आ रहा था। तो मैं बताता हूँ, ये मार्क्स का नहीं, मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है कि ना, मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा था। मतलब मैं सोचिए इस बार मेरा आराम से हो रहा है, ठीक है, मैं टेंशन में नहीं हूँ तो इस बार। लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे एग्जाम देके आया ना मैं, तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया, मार्क्स चूँकि अच्छा आ रहा था, कि कहीं मैं OMR में ये सब चीज़ भरा हूँ कि नहीं भरा हूँ। मतलब यहाँ पर तो एग्जाम में तो मार दिया हूँ, अपने क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ उसमें तो है टिक, लेकिन कहीं मैं एग्जाम में तो मारा हूँ ना। मतलब सोचिए कि दिमाग कितना गलत सोच रहा है भाई। अब इसके पास तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि 108 कट ऑफ चला जाएगा। तो ये एक्सक्यूज़ ये दिमाग बना रहा कि OMR में शायद गलत भर दो, या OMR में खाली तो नहीं छोड़ दिया है मैंने। तो ये एक मतलब एक बता रहा हूँ कि नॉर्मल चीज़ है। आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी से डील करना पड़ेगा। कैसे करिएगा, तो ये कि थोड़ा शांत बैठिए, लोगों से बात करिएगा तो और अच्छा, और इससे हट के बात करिए। पता चला उससे ही बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड, तो वो दिक्कत होगा। यूट्यूब पर भी अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश करिए पॉजिटिव। एक देखे होंगे मैं जानबूझकर ही, मैं वही बोल रहा हूँ कि जानबूझकर ही मैंने एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो है, क्योंकि कुछ ऐसे इनसाइडर होते हैं, सोर्स होते हैं, जो भी बोलिए, मेरे नहीं है सोर्स, ऑब्वियसली वो यूट्यूब वगैरह या आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे। उनके ही जो वो स्कोर बता रहे थे, मैंने जानबूझ के काफ़ी कम स्कोर बता रहे हैं, 80 से कम
मैंने वो जानबूझ के पोस्ट किया। मेरा मतलब मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूँ वो सही होगा गलत होगा, क्योंकि वो कट ऑफ का कोई वो नहीं गारंटी ले सकता है ना। लेकिन मैंने जानबूझ के ये किया कि थोड़ा एंग्जाइटी अब कम तो होगा, क्योंकि कई लोग वो बोल रहे होंगे ना कि इतना पे होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा एंग्जाइटी कम तो होगा ना। तो वही बोल रहा हूँ कि रिजल्ट है, ठीक है, थोड़ा उसको छोड़िए कि हाँ यार ठीक है आ जाएगा, आना होगा आ जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन में आ ही जाएगा, तो पैनिक नहीं करना है, 2-3 में कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ठीक है। आप बेसिकली फोकस करिए, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, जो भी आप भगवान या गॉड को मानते होंगे, ठीक है, अलग अलग धर्मों के होंगे तो अलग अलग भगवान पे मानते होंगे, विश्वास करते होंगे, तो उन पे छोड़ दीजिए। आपका काम बेसिकली 13 सितंबर को 2 बजे ख़त्म हो गया था। 2 बजे मतलब 2 PM 12 से 2 एग्ज़ाम था, 2 बजे ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो भी आप 71st BPSC के प्री के लिए कर रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आप यूजफुल काम कर रहे हैं। अगर आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर की से मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप आंसर की से नहीं मिलाते, OMR नहीं चेक करते, कुछ नहीं करते, आपने अगर इस टाइम अच्छा किया होगा या जो मार्क्स इस टाइम आना होगा वही आ रहा होगा, ठीक है। और बोलिए कि वही उसी पे रिजल्ट होगा। तो ये 2 महीने जो है ना कि इस तरीके से नहीं वो पागल होना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपका काम 13 सितंबर को था, ख़त्म हो गया। प्लस अगर जैसे मान जिनका हो जाएगा वो तो मेंस पे अच्छे से जी जान से लगेंगे जिनका नहीं होगा तो उनको भी ये टेंशन नहीं लेना है। आगे एग्ज़ाम है, ADO है, बिहार दरोगा कई लोग भरे होंगे, TRE है होगा, कई लोग जो BED वगैरह कर रखे होंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए। एक चीज़ और बोलूँगा कि बस हाँ, जिनका नहीं हो या हो, जो बॉर्डर लाइन पे अभी अगर फंस रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप अपने गलती को भूलिएगा मत बस, ठीक है। गलती को मतलब अगर मानिए कोई चीज़ मानिए सपोज कट ऑफ जाता है, रैंडम जाते हैं हम लोग 85 या 80 मान लीजिए, ठीक है, 80 कट ऑफ जाता है, तो मान लीजिए कि जो इसके +5- रेंज वाले में होंगे, ठीक है, कि 75 होंगे या 85 होंगे, या बिल्कुल जिसका निकल रहा है, ठीक है, तो वो 2 निकलने वाले भी अपने गलती को मत भूलिएगा कि क्या आपने गलती किया था, और उस पर काम करिएगा मेंस में अपना, ठीक है, कि मेंस में ये कहाँ सिचुएशन आए। और दूसरा जिनका नहीं निकलेगा वो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कमी रह गई थी। अगर मेहनत में कमी रह गई है तो मेहनत ऑब्वियसली अच्छे से करिए, ठीक है, क्योंकि उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेहनत का, ठीक है। मेहनत अच्छे से करिए। अगर मेहनत आपने अच्छे से कर रखा है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता, क्योंकि सब ऑलमोस्ट मानिए ये सब जो है अनप्रिडिक्टेबल तो है। देखिए अगर मैं 108 नंबर ला रहा हूँ, अगर आपको ये बोलूँ कि नहीं यार मेहनत से सब कुछ, मेहनत मैंने किया है, हाँ बोलिए कि एक वो होता है ना कि एप्टीट्यूड इस तरीके से डेवलप कर रखा था, ठीक है, बट वही चीज़ है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बट वही है ना कि आपको एक एक्सट्रीम पे जाना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो आप ये रखिए अपने आप से कि हाँ अभी मैं जो भी ADO का एग्ज़ाम देना है या बिहार दरोगा देना है, जो भी एग्ज़ाम देना है, छोटा छोटा एग्ज़ाम या बड़ा से बड़ा UPSC देना होगा किन्हीं को, तो इसमें मैं अपने फुल फ्लेजेड दूंगा और गलती से सीखूंगा। जैसे कल शाम में आया है UPSC मेंस का रिजल्ट, तो सोचिए कि वो लोग मेंस तक जाके भी कई लोग बाहर हुए, कई लोग क्या मोस्टली लोग बाहर होते हैं, मतलब समझिए कि 2-3 हज़ार का सिलेक्शन होगा, 13,000 में 10,000 तो बाहर ही हो गए। तो आपको बता रहा हूँ कि वो 10,000 को भी बहुत आज बुरा लग रहा होगा, बट सोचिए कि एक टाइम वो निकाले ना, तो वही है कि ये फेलियर और ये सक्सेस वाला जो गेम है ना, ये चलते रहता है, ठीक है। इससे आपको वो डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ गलती से सीखना है, इस बार क्या गलती हुआ था सीखना है, उस पर काम करना है। मानिए जिनका हो भी जाता है उस पर भी उनको देखना है कि क्यों मैं बॉर्डर लाइन पे फंस रहा हूँ, और जिनका नहीं हुआ है उनको तो बहुत ध्यान से देखना है कि मैं ये गलती कल को क्यों ना हो, चाहे वो नॉलेज बेसिस पे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिस पर हो, ठीक है। तो यहीं पर रोक रहा हूँ वीडियो को। बाकी वही है कि एंग्जाइटी हो रहा है, थोड़ा उसको शांत करिए, लोगों से बात करिए, और वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं, देखिए, थोड़ा घूमिए, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू।